प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आज के इस एक और नए वीडियो में। भाइयों और बहनों, गॉड, परमेश्वर, परमात्मा, इन शब्दों का उपयोग हम उसके लिए करते हैं जिसने हमारी सृष्टि की है। अन्य धर्मों में जब उनकी किताबों को पढ़ते हैं हम, तो सब दूर अलग अलग ही चित्रण मिलता है हमें परमेश्वर का। और जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पास आते हैं और उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो हमें बाइबल के परमेश्वर का चित्रण दिखाई देता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने शून्य में से सृष्टि की। और फिर जब हम बाइबल को आगे पढ़ते हुए जाते हैं, तो यूहन्ना के पहले अध्याय में यूहन्ना स्वयं स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बनकर आया और इस पृथ्वी पर रहा। पर जब आजकल में कुछ प्रचारकों को देखता हूं कि वो परमेश्वर को एक बेचारा परमेश्वर या फिर एक कमजोर परमेश्वर की तरह जब प्रस्तुत करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं बाइबल में, तो हमें दिखता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की और जब कहा उजियाला हो, बूम, उजियाला हो गया। क्या यह घटना कुछ सुनी हुई से लगती है या पढ़ी हुई से लगती है? विज्ञान में एक नियम है, एक सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि परमाणविक रूप में पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु पर था और फिर एक विस्फोट हुआ, बूम, और विस्तार और समय अस्तित्व में आए। हो सकता है आपकी और मेरी समझ में फर्क हो। यह भी हो सकता है कि इन बातों के लेके आप तर्क करें, मेरी बातों को लेकर आप तर्क करें। पर यहां मेरे बताने या समझाने का उद्देश्य यही है कि यीशु मसीह ही वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वभला, पवित्र और प्रेमी ईश्वर यीशु मसीह है। और जब आजकल प्रचारकों द्वारा उन्हें उस परमेश्वर को एक बेचारा, एक कमजोर सा परमेश्वर या कमजोर सा देवता या एक बाबा, चमत्कारी बाबा के रूप में प्रचारित किया जाता है, तब मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि फिर जो लोग उन चीजों को सुनते हैं, उनके दिमाग में भी परमेश्वर की छवि वैसी ही बन जाती है और फिर वो परमेश्वर से भी उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे मनुष्यों के साथ, जैसे कि परमेश्वर मनुष्य हो। क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने वचन में बताते हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूं। मनुष्यों की तरह छल कपट या बुराइयां या बहुत सारी चीजें जो मनुष्यों में है, वो परमेश्वर के अंदर नहीं है। और इस सोच से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा इस विषय पे वीडियो बनाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।